हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग के फैसलों के बारे में। इसको आप कैबिनेट ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ले सकते हैं और इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले जो थे वो सरकार ने लेने थे। इसमें एक ऐतिहासिक फैसला ओपीएस का था, उसके बाद रोज़गार के रिगार्डिंग, और तीसरा था कि 1500 रुपये जो महिलाओं को मिलने थे, इसके बारे में सरकार किस तरह से इनिशिएट करेगी। तो कुल मिला के ये 3 फैसले थे और इनमें सबसे मेजर या सबसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल डिसीजन ये था ओपीएस की वापसी हिमाचल प्रदेश में 2 दशकों के बाद। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से यदि हम बात करें तो ओपीएस जो है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो वैसे तो आज कहा जा रहा था कि आज शाम तक आएगा, लेकिन आज के बदले अब ये जो नोटिफिकेशन है वो ये कल आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा डे है, जितने भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं एनपीएस में, उन सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो यहाँ पे प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने दिया है। और सीएम सुखू ने भी स्पेशली जो है वो यहाँ पे आभार जो है वो जताया है जितने भी कर्मचारी हैं कि आप हमें और हमारे डिसीजंस को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। और यहीं यदि हम बात करें तो तकरीबन 2 दशकों के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की वापसी हुई है। तकरीबन 5 से 7 सालों तक ये जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। और शिमला में जो पीछे आपने आंदोलन देखा होगा, इतना बड़ा आंदोलन मेरे ख्याल में हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन ओपीएस के जितने भी या फिर हम ये बात करें कि एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत फाइट किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है ओपीएस को दोबारा से जो है वो एक तरह से पाने के लिए। और वो डिज़र्व करते हैं कहीं न कहीं। और जो वुड बी एम्प्लॉइज़ होंगे उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एक तरह से ये सिस्टम बन गया है। देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से क्या स्टेप्स फ़ॉलो किए जाएँगे, वो तो जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएँगी। लेकिन जो राजस्थान का जो ओपीएस का मॉडल है उसको ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो मोर लाइकली जो है वो एक तरह से स्टेप अप किया जाएगा। और उसके बाद ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो राजस्थान वाला मॉडल जो है ओपीएस का वो यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। अब ये सारा जो एक तरह से स्टेपिंग होनी है, फ्रेमिंग होनी है, ठीक है, उसमें अब जो है वो जो अधिकारी हैं सचिवालय के वो स्टडी करेंगे प्रॉपर, और फिर इसको किस तरह से मैनेज करना है वो सब कुछ उनका ही काम है। लेकिन ये सबसे बड़ा आज का एक तरह से आप ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2 दशकों के बाद जो है वो ओपीएस की बहाली हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं उन सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ। और उन सभी के लिए जो कि वुड बी एम्प्लॉइज़ होंगे उन सबको भी ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है इन सब ने मिलके जो है प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो ये तो बात यहाँ से हो गई ओपीएस के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिसीजन के बारे में। नेक्स्ट है युवाओं को नौकरी देने के लिए अब क्या डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ से लिया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले बताया था कि 3 डिसीजन जो हैं इसमें बात की जाएगी। पहला ओपीएस का था, वो बहाल हो गई है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से शिक्षित बेरोज़गारी युवाओं में बढ़ती जा रही है उसको किस तरह से सरकार जो है वो देखती है। तो इसके लिए जो है वो एक सब कमेटी का जो है वो फ्रेमिंग किया गया है। और इसमें तकरीबन 1 मंथ के करीब-करीब जो है वो सारी चीज़ों को जो है एनालाइज़ करने के बाद ये कमेटी जो है वो रिपोर्ट देगी। और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि कहाँ पे सबसे पहले ये वैकेंसी जो है वो अवेल कराएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक पारदर्शी रोज़गार देना चाहती है गवर्नमेंट, और जिसमें मेरिट को सबसे पहले ये प्रायोरिटी जो है वो देंगे, ठीक है। और पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख रोज़गार देने का जो वादा है इन्होंने किया था, इसके लिए सरकार ने सब कमेटी बनाई है, जिसमें जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। योजना पर काम करेंगे और 1 महीने के भीतर-भीतर इसकी जो रिपोर्ट है वो आएगी और उसके बाद युवाओं को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 मंथ का इसमें जो है वो टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि श्री जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन चौहान, ये 3 जो पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस सब कमेटी को देखेंगे और सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो एक तरह से एनालाइज़ करेंगे। और फिर 1 मंथ के बाद जो है वो ये रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में आप ये कह सकते हैं कि रोज़गार के जो द्वार हैं वो युवाओं के लिए खोल दिए जाएँगे। इसमें चाहे एनटीटी भर्ती की बात कर लीजिए, टीजीटी की बात कर लीजिए, पीजीटी, और जितने जहाँ पे भी इनको लगेगा वहाँ पे वो 1 मंथ के बाद ही वो सारी चीज़ें हो पाएँगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अगले थर्ड डिसीज़न के बारे में। नेक्स्ट है महिलाओं को 1500 रुपए देने के बारे में। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड एक तरह से इश्यू था जिसको कि सरकार ने एड्रेस किया है। किस तरह से दिया जाएगा, अभी तक
इसमें कोई भी स्टेपिंग जो है वो फ्रेम नहीं हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके लिए भी जो है सरकार ने इनिशिएट किया है और इसके लिए भी एक कमेटी जो है वो एक तरह से फ्रेम की जाएगी और इसमें जो है वो महिलाओं को किस तरह से 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का जो वादा कांग्रेस सरकार ने किया है, जिसको कि ये हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए कर्नल धनीराम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह, चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक सब कमेटी जो है वो फ्रेम की जाएगी और जो इस योजना पर जो है वो एक तरह से कार्य करेगी, योजना बनाएगी। इसके बाद कमेटी बताएगी कि कैसे 1500 रुपये महिलाओं को देने हैं, ठीक है? तो वो स्टेपिंग में सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1500 रुपीज़ टू फीमेल है वो किया जाएगा। एकदम से सभी महिलाओं को दे देना कहीं न कहीं इस तरह का पॉसिबिलिटी अभी करंट सिनेरियो में नज़र नहीं आ रही है। जो भी होगा फ़िलहाल ये है कि अब 1 मंथ का टाइम जो है यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है। चाहे आप 1500 रुपये महिलाओं की बात कर लो जो कि सरकार ने देने हैं या फिर युवाओं को रोज़गार देने की बात की जाए तो यहाँ पे 1 मंथ तक जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। कुल मिला के यदि हम बात करें तो आज का ये जो एक ऐतिहासिक डे है वो एनपीएस के कर्मचारियों के लिए है, उनकी जीत के लिए है और ओपीएस की वापसी के लिए आज का ये डे जो है वो याद रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनके स्ट्रगल के लिए आज का डे जो है वो याद किया जाएगा। और यदि मोटे तौर पे मैं बात करूं तो आज का ये जो कैबिनेट मीटिंग का जो एक प्रोसीजर था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपीएस को हिमाचल प्रदेश में इनिशिएट करने के लिए ही जो था, एक तरह से ये आज की कैबिनेट मीटिंग उसी के लिए फ्रेम की गई थी। मोटे तौर पे ये हम ये कह सकते हैं, ठीक है? अब जो नेक्स्ट एक तरह से जो कैबिनेट मीटिंग होगी, ठीक है, जब भी होगी और तब तक जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 2 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसमें कि युवाओं को रोज़गार देने की बात करें या फिर 1500 रुपये देने की बात की जाए, तो उसको जो है वहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन आज का डे एज़ आई सेड कि ओपीएस के लिए ही हिमाचल प्रदेश में जो है याद रखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।